गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स की क्लासेज में अपन बात कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, और बेसिक में अपन ने पढ़ लिया है कि 6 प्रकार के फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स से लेके कॉस इनवर्स एक्स तक। अपनी बात हो चुकी है कि एक्स जो होता है वो एक नंबर होता है, और साइन इनवर्स एक्स को सॉल्व करते हैं तो हमें कोई ना कोई एंगल मिलता है, राइट है भाई। फिर उसके बाद में आपने बात करी टेबल की, जिसमें मैंने आपको बताया कि 3 जो फंक्शन होते हैं, साइन और साइन इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स, ये -π/2 से +π/2 तक रेंज इनकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। बाकी ये जो रिमेनिंग 3 फंक्शन है, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, ये प्ले करते हैं 0 to π, राइट है। इसके बाद में अपन ने फॉर्मूले स्टार्ट करे, क्योंकि फॉर्मूले आपको 3 मार्क्स दिलाएंगे एग्जाम के अंदर, और मार्क्स से ही आपकी परसेंटेज बनेगी, इसलिए आप फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद करें। उसमें अपनी बात भी थी, फर्स्ट फॉर्मूला था अपना साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। उम्मीद है याद हो गया होगा आपको। साइन इनवर्स एक्स √1 - y² प्लस वाई √1 - x²। उसके बाद में था कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 - x² √1 - y²। उसके बाद में स्टार्ट हुआ अपना टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 - xy। बिल्कुल सुर की तरह याद होने चाहिए, जैसे लता मंगेशकर के गाने याद होते हैं ना, वैसे फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, राइट है भाई। हाँ, रिलेटेड कर सकते हो आप इसको 11th क्लास के फॉर्मूले से। जैसे कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का फॉर्मूला अगर बोला तो कॉट इनवर्स एक्स वाई -1 और अपॉन में वाई प्लस एक्स, राइट है भाई। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपन ने स्टार्ट किया है, उसके बाद में 3θ फॉर्म में अपन ने ले लिया था कौन कौन से फॉर्मूले, 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 कॉस इनवर्स एक्स, 3 टेन इनवर्स एक्स। 3 साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले में अपनी बात हुई थी कि साइन इनवर्स 34 नंबर की बस 3x - 4x³, और 3 कॉस इनवर्स एक्स में कॉस इनवर्स 4x³ - 3x, एंड 3 टेन इनवर्स एक्स में टेन इनवर्स 3x - x³ 1 - 3x²। बिल्कुल याद होनी चाहिए अच्छी तरह से। 2θ की फॉर्म में एक ही फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद करें, उसका नाम है 2 टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स 2x 1 - x²। आज अपन बात करते हैं फॉर्मूले में, अभी और फॉर्मूले बचे हुए हैं, उसमें अपन ले रहे हैं आज टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। 3 का कॉम्बिनेशन का एक ही फॉर्मूला है, और आपको ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। तो इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है टेन इनवर्स, अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम, ये हो गया अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का प्रोडक्ट x बाई जेड डिवाइडेड 1 - xy वाई जेड एंड जेड एक्स। तो फाइनली इसका फॉर्मूला हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू टेन इनवर्स। याद कैसे करोगे, तीनों का सम x प्लस वाई जेड, तीनों का प्रोडक्ट माइनस में एक्स वाई जेड, अपॉन में दो की कॉम्बिनेशन है 1 - xy वाई जेड जेड एक्स, राइट है भाई। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो मैंने कल आपको दिखाया था कि अगर कल को साइन इनवर्स हो और यहाँ पे अगर साइन का पड़ोसी साइन आ जाए, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के नेबरहुड में होना चाहिए, तो अपने पास में दोनों को कैंसिल आउट होकर यहाँ पे जो भी थीटा है इक्वल टू आ गया आपके पास थीटा, राइट है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू होता है थीटा। लेकिन अगर कल को यहाँ पे अपने पास साइन इनवर्स हो, यहाँ पे हो 2 साइन थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ साइन थीटा, दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट प्रॉब्लम कर रहा है 2। तो जब तक 2 रिमूव नहीं होगा दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो कैंसिल आउट कब होंगे, जब बिल्कुल ऐसे बिल्कुल टचिंग वाली फीलिंग आनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल नेबरहुड में होने चाहिए, तभी आपस में कैंसिल होंगे। तो सर अगर कल को अपने पास में यहाँ पे साइन इनवर्स आ गया और कल को यहाँ पे कॉस थीटा आ गया, तो बिल्कुल आप ऐसे क्वेश्चन जब भी होंगे तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई के लिए जो आपकी हेल्प करेंगे वो फॉर्मूले हैं 11th-12th लेवल के जो भी अपन पढ़ रहे हैं। तो ये 10th लेवल का फॉर्मूला है। अगर आपको कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा, याद है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और साइन की वजह से आप देखो ये कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, और ये दोनों एक दूसरे के नेबरहुड हो गया, तो नाम से हो गया π/2 माइनस थीटा।
ये छोटी छोटी बातें जो आपकी हेल्प करेगी। और देखते हैं कल को यहाँ पे है कॉस इनवर्स राइट अभी, और यहाँ पे है साइन थीटा। अब आप पे क्लिक कर रहा है कि मुझे यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो मुझे इसको भी कॉस में बदलना है ताकि दोनों आपस में एक दूसरे के कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स और साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल वही फॉर्मूला कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, आंसर आएगा π/2 माइनस थीटा। तो इस कॉन्सेप्ट पे ये फॉर्मूले आपके साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा, कॉट इनवर्स के साथ में कॉट थीटा थीटा, सेक इनवर्स के साथ में सेक थीटा थीटा और कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा के साथ में थीटा। तो यहाँ पे की स्टोरी समझ में आ गई। आप एक बार देखें, स्क्रीनशॉट ले, स्पेशली टेन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूले को अच्छी तरह से आप लिखें और लर्न करें। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मूला ले रहे हैं अपन। तो मैं आपको ये बता रहा था कि सर काम में कैसे आता है। जैसे कल को थोड़ा सा मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखाता हूँ, इनके यूजफुल है। जैसे अपने पास में कॉस इनवर्स, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गवर्नमेंट आपसे कह रही है भैया इसको सॉल्व कीजिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ कॉस इनवर्स है और जो फॉर्मूला हम जानते हुए कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, दोनों आपस में कैंसिल आउट होगी, क्या लेंगे थीटा। इसका मुझे इसको कॉस थीटा बनाना है, बिल्कुल सिंपल है। तो इसका मतलब ये हुआ सर मुझे जहाँ एक्स है वहाँ पे कॉस थीटा पुट करना है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ। तो फिर क्या मतलब हुआ कि जहाँ एक्स है ना वहाँ पे आपको किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पुट करना है, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, राइट है भाई। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं टोटल? इसका मतलब क्या हुआ कि 6 के 6 रख के देखेंगे। हाँ, मेरी बच्चा तो 6 के 6 रख के देखेगा, लेकिन फिर भी उसका काम बन जाएगा क्योंकि वो मेहनती है। वो पहले साइन रखेगा, फिर कॉस रखेगा, टेन रखेगा, कॉट रखेगा, सेक रखेगा, कोसेक रखेगा, लेकिन फाइनली कोई ना कोई एक से काम बनेगा, राइट है। तो फिर अक्सर जिसको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है वो क्या करेगा, उसको मन की आंखें बता रही कि एक्स की जगह टेन थीटा रखेगा, तो सर एक्स की जगह टेन थीटा रखेगा, बट इधर तो कॉस इनवर्स है। तो जिसको पता है उसको पता है कि जहां टेन थीटा रखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा चमकेगा और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा चमकेगा। सर चमकने का मतलब दिखाओ, तो दिखाने का मतलब है कि जहां एक्स है वहां पे टेन थीटा रख दो, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या है फॉर्मूला 11th क्लास का cos 2 थीटा, याद आ रहा है क्या? इसलिए आपको बहुत चिल्ला ये बोला 11th में कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। ठीक, इसका फॉर्मूला बन गया cos 2 थीटा का। अच्छा, ये स्टोरी है, बिल्कुल ये स्टोरी है कि जहां एक्स है ना वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करना है और 6 के 6 या तो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस वाला बच्चा डायरेक्ट एक्स की जगह टेन थीटा ही कुछ करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये आने वाले टाइम में कॉस बनेगा और दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे और आंसर क्या देख लेंगे थीटा। और पूरी स्टोरी में थीटा हमने यहाँ से कुछ लेट किया होता है और जो लेट करते हैं उसका मैथमेटिक्स का रूल है, उसको क्या करते हैं लास्ट में उसका एलिमिनेशन करते हैं, उसको खत्म करते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा टेन इनवर्स। कैसे आया? क्योंकि टेन इधर ट्रांसफर हो गया, टेन इनवर्स है, तो फाइनली अपने पास आ गया 2 टेन इनवर्स और अपना आंसर किसके इक्वल आ गया 2 टेन इनवर्स। कई बार प्रूफ के क्वेश्चन भी आता है कि प्रूफ दैट cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टेन इनवर्स। यहाँ पे किस तरह समझ में आई? इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। अब आपके लिए करना पड़ता है, जैसे क्वेश्चन अपने पास साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है, और इसको भी किसके इक्वल प्रूव करना है 2 टेन इनवर्स। तो आप इसको सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते हैं सबसे पहले बच्चे की क्लिक कर देना चाहिए कि इधर साइन इनवर्स है तो मुझे इसको साइन में बनाना है। तो साइन बनाने का मतलब ये नहीं कि जहाँ एक्स है वहाँ पे साइन पुट करना है, वो फंक्शन पुट करना है जो आपको साइन में कन्वर्ट कर दे। तो अपने पास में यहाँ पे अपने एक्स इक्वल्स टू क्या लेट किया टेन थीटा। टेन थीटा क्यों? क्योंकि 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पे साइन दिखता है, तो फाइनली जहां जहां एक्स है वहां पे कौन आ गया टेन थीटा। तो ये बन गया आपका 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला बन गया अपने पास साइन 2 थीटा। साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया,
ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर तब बनेंगे जब आप अच्छी फंक्शन सब्स्टिट्यूट करोगे। तो ये 2 थीटा हो गया और थीटा की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी आ गई, tan इनवर्स है, तो अपना आंसर आ गया 2 tan इनवर्स। तो कई बार कंपटीशन में आता है 2 tan इनवर्स किसके इक्वल है, इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। एक और व्यक्ति है जिसके भी इक्वल है, उसका नाम क्या है, तीसरा व्यक्ति, उसका नाम है अपने पास 2 tan इनवर्स है। एक और व्यक्ति जिसके इक्वल, उसका नाम है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी जहां एक से वहां पे tan थीटा पूछ दिया, तो बच्चे को क्लिक करिए, अच्छा ये tan 2 थीटा बनेगा। तो क्या मिला, 2 थीटा, थीटा क्या लेट करा था, tan इनवर्स है। इसका मतलब 2 tan इनवर्स 3 रिजल्ट के इक्वल हो गया। इंपॉर्टेंट स्टोरी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टोरी आ गई कि कल को अगर साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कल को अगर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कल को tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तीनों में से कोई भी इक्वेशन बने, तीनों के ही आंसर जो है वो क्या है, 2 tan इनवर्स। तो तीनों ही रिजल्ट किसके इक्वल हो गए, 2 tan इनवर्स x के रिजल्ट हो गए। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो तीनों फंक्शन किसके इक्वल, 2 tan इनवर्स x। तीनों ही फंक्शनों में x की जगह क्या पुट करते हैं, tan थीटा। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इनको अपनी कॉपी पर राइट डाउन करें और इनका स्क्रीनशॉट लें, इनको कॉपी पे लिखें, पढ़ते रहें, अच्छे मार्क्स लाएं। और ठीक है, 11 मिनट का, 2 मिनट का और बना लूंगा, 11 मिनट तो 8 मिनट डेढ़ आधी रहता है। तो तीनों फंक्शन 2 tan इनवर्स एक्स। हाँ भी लास्ट फॉर्मूले अपने पास याद है, बचपन में साइन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर 1 हुआ करता था, वैसे ही 12th क्लास में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, 5/2 के। नंबर 1 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स 5/2। दूसरा साइन कॉस के बाद में क्या था, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी किसके इक्वल, 5/2। और तीसरा साइन कॉस टेन कॉट के बाद में बाकी के दोनों फंक्शन सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स भी किसके इक्वल, 5/2। तो तीनों फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फॉर्मूला में इंक्लूड है, तीनों का ही आंसर किसके इक्वल होता है, 5/2। तो मैं एक का प्रूफ दिखा देता हूँ आपको, फर्स्ट वाले का प्रूफ की जरूरत नहीं, डायरेक्टली रन करना है। सबसे बेसिक में उम्मीद है आपको पता चल गया होगा, साइन इनवर्स एक्स देखते हैं इक्वल टू किसकी लिखा है, थीटा। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा, ठीक है भाई। साइन में कर्व दिखता है क्या, बिल्कुल, मन की आंखें जिसको काम करते हैं उसको दिखता है, cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा हो गया। cos को इधर ट्रांसफर कर दो तो cos इनवर्स एक्स हो गया, 5/2 अपनी जगह पे, थीटा अपनी जगह पे, माइनस की थीटा को इस साइड लेके आ जाओ, तो थीटा प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/2। मतलब पूरी स्टोरी में थीटा कुछ लेट करा था क्या, बिल्कुल साइन इनवर्स एक्स, जहाँ थीटा है वहाँ पे साइन इनवर्स एक्स पुट करते हैं, आपको दिख गया साइन इनवर्स एक्स cos इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/2। थैंक यू।